कहाँ तक डिस्कस किया था लास्ट में टाइम? क्या डिस्कस किया था? Have we discussed with the concept of a magnetic force on a current carrying conductor? ये कंप्लीट किया था लास्ट। ये किया था ना, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। Am I audible? आवाज आ रहा है सभी को? ओके फाइन, चलो आगे जरा बात करते हैं। सो पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में हमने डिस्कस किया था कि अगर करंट दोनों कंडक्टर्स में पैरेलल जाएगा, इंप्लाइज कि सेम डायरेक्शन में अगर करंट जाएगा, so the two wires will attract each other, right? So अगर आपके पास दो वायर है और दोनों वायर में करंट पैरेलल सेम डायरेक्शन में जा रहा है, उस केस में वो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। whereas अगर दो कंडक्टर्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक में करंट ऊपर दूसरे में करंट नीचे, उस केस में दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेगा। फाइन, देखिए मान लो आपका ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक करंट यहाँ जा रहा है, दिस इज माय ओरिजिन। सो करंट यहाँ जा रहा है आई एम्पियर का, सेकेंड करंट इज गोइंग लाइक दिस, ये भी आई एम्पियर का। ये जो डिस्टेंस है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज ऑफ 3 मीटर, ये भी डिस्टेंस 3 मीटर का है। ये दोनों कंडक्टर इनफिनिटली लॉन्ग है, ये भी इनफिनिटली लॉन्ग है और ये भी इनफिनिटली लॉन्ग है। एंड वी हैव डन इज कि यहाँ पे एक दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस कर दिया, इसमें भी करंट आई एम्पियर का जा रहा है, लेकिन ये यहाँ से 4 मीटर के डिस्टेंस पे है। सो लेट मी राइट दिस कंडक्टर ए बी एंड सी। ये कंडक्टर ए हो गया, बी हो गया, सी। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर ए। सो ये जो ए कंडक्टर है आपका, इस ए कंडक्टर पे कितना नेट मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो आपसे पूछा गया है। करिए। या फिर इसको ऐसे रहने दो, यहाँ पे नहीं, ऐसे थोड़ा सिंपल बनाते हैं पहले। लेट्स से कोई एक पॉइंट पी है बेटा, so आपसे पूछा गया फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। फोर्स फील्ड निकल गया तो फोर्स निकल ही जाएगा, फील्ड कर लो। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, करिए।
ओके, करें इसको सॉल्व। मुझे बताइए, ड्यू टू दिस कंडक्टर व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा? ये दोनों कंडक्टर बेटा इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये भी कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग है और ये भी कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग है। मुझे आप बताओ सोच के, इस कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट P पे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट अंदर जा रहा है, ऐसे करंट इज गोइंग इनसाइड, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। सो क्या अगर मैं इस पे प्लॉट करूं, सो विल इट बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेट मी हैव दिस एज B1, ऐसा होगा B1 which will be perpendicular on this, इसके ऊपर ये perpendicular होगा, करेक्ट। इन द सेम मैनर अगर आप देखो ये लाइन को इस कंडक्टर की वजह से, इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ जाएगा। सो विल द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर विल बी समथिंग लाइक दिस, जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, राइट। सो क्या कंडक्टर इस डायरेक्शन में होगा, लेट मी हैव दिस एज B2। ये कंडक्टर और ये कंडक्टर, ये दोनों कंडक्टर दे आर इनफाइनाइटली लॉन्ग, है ना। so, अगर ये एंगल आप थीटा लेते हो, so ये भी एंगल थीटा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, विल इट बी 90 माइनस ऑफ थीटा। अब देखो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर था, सो अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सो व्हाट विल बी दिस एंगल। क्या ये एंगल थीटा के बराबर होगा? अब खुद चेक करो, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90, सो दिस विल बी व्हाट 90 माइनस थीटा। नाउ ये कंप्लीट 90 है, सो अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो क्या ये एंगल थीटा हो जाएगा? Am I clear? Okay, great. Now see here, this angle is theta, this is 90, तो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस ऑफ थीटा। This angle is 90 minus of theta. Now if this is 90 minus of theta, so ये एंगल थीटा हो जाएगा। Now एक बार ये अगर एंगल थीटा हो गया, so ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, and therefore this angle will become theta again. एंगल समझ में आ गया सभी को? एंगल समझ में आ गया प्रॉपर्ली? Yes. Okay. अब देखिए, now if I'll be resolving the component of B1 and B2, so the component of B1 along this line will be equal to what? B1 of cos theta. इधर का component हो जाएगा B1 of sin theta. In the same manner, B2 is here, so the component of B2 here will be B2 cos theta, और इधर का component हो जाएगा B2 sin theta. ठीक है, नाउ ये दोनों कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, सो अगर ये दोनों कंडक्टर नहीं बेटा थीटा माइनस नहीं, देखो मैं बताता हूँ, दिस इज थीटा, दिस इज 90, सो ये एंगल मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आप देखिए इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, सो अगर ये एंगल मेरा 90 माइनस थीटा हो गया, ऑफ कोर्स दिस एंगल विल बी थीटा। सो बस इसका कंपोनेंट तोड़ दिया। इन द सेम मैनर अगर ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। नाउ इफ दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, सो अगर ये पूरा एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। नाउ इफ इट इज थीटा, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा एंड दिस विल बिकम थीटा अगेन। ओके, नाउ अब देखो ये कंडक्टर आपका कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग है,
अगर ये कंडक्टर इन्फिनिटली लॉन्ग है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। ये होगा ना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। नाउ डी विल बी इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये 3 ये 4 will be equal to 5 meters, 5 मीटर होगा। ओके सो b1 कितना, एक मिनट, b1 कितना हो जाएगा बेटा, b1 will be equal to mu naught I by 2 pi into 5, so is it mu naught I by 10 pi, will it be b1? And in the same manner if we calculate b2, so b2 will be again equal to mu naught I by 2 pi into 5, so imply that b2 will be equal to what, mu naught I by 10 pi, so that much Tesla, this much Tesla। अब मुझे आप खुद सोच के बताइए, क्या ये B1 और B2 जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ये B1 B2 दोनों मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम, B1 और B2 जो आपको दोनों मैग्नेटिक फील्ड मिला, आर दिस टू मैग्नेटिक फील्ड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड? Yes. ओके, नाउ इफ दे आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड तो क्या B1 cos थीटा और B2 cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बिकॉज़ दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। अब खुद देखिए, ये जो था और ये था, they are same in magnitude but opposite in direction, so therefore can we say that b1 cos theta and b2 cos theta, ये वाला component और ये वाला component, that will cancel each other? Yes sir. Okay? लेकिन सिर्फ क्या बच जाएगा, ये दोनों बच गए, so can we say that net magnetic field is b1 sin theta plus b2 of sin theta, and as we know, so direction towards where we denoted b1 sin theta। क्या बोल रहे हो स्मृति बेटा, एक बार फिर से लिखना, कांट गेट योर पॉइंट। देखिए b1 is equal to b2, so I have placed here, स्मृति फिर से लिखो बेटा, क्या पूछ रहे हो, so b1 b2 के बराबर है तो प्लेस कर दिया, so net magnetic field is 2b1 of sin theta। हाँ ओके ओके करेक्ट, 2b1 of sin theta, so now we'll be placing here, so therefore b net 2 into mu naught by 10 pi into sin theta। Now what will be the value of sin theta from here? This will be perpendicular by hypotenuse, तो क्या sin theta 4/5 होगा इस केस में, sin theta 4/5 होगा। देखो sin theta is what beta, sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse, so perpendicular here is 4, hypotenuse here is 5, so can we say that sin theta will be equal to 4/5, right? So place कर दीजिए आप b net, net magnetic field mu naught I by 5 pi into 4/5, so from here the net magnetic field 4 mu naught I by 25 Tesla। Is it clear? Yes. बाकी लोगों को समझ में, गौरव जानवी क्लियर है बेटा, एक पॉइंट यहाँ पर? Yes ठीक, आगे और डिस्कस करें। चलिए कौस्तुभ क्लियर है कैलकुलेशन? Yes sir. आगे बात करते हैं। सो गुड क्वेश्चन बाय द वे, इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट करके बताइए। मान लो कि एक इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है।
So we are having a infinitely long current carrying conductor और इसमें करंट पास कर रहा है I एम्पियर और इसके सामने हमने एक स्क्वायर लूप प्लेस किया है. So this is my square loop and इस square loop में करंट इस डायरेक्शन में पास कर. Let's say this is the current of I एम्पियर और इसका यहाँ से डिस्टेंस a दिया है और ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हो, लेट्स से बेटा कि ये जो डिस्टेंस दिया है ये b के बराबर. आपसे पूछ रहा है फाइंड नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्क्वायर लूप. ये कंडक्टर इनफिनिटली लॉन्ग है, ध्यान रखना. चलो करें इसको सॉल्व. मुझे एक बात बताइए, अगर आप एनालाइज करो इसको, नहीं पीयूष इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा. ए बी सी डी पहले तो ऐसे एनालाइज कर लेते हैं. अगर आप ये वायर ए बी पे देखो, है ना, सबसे पहले बात में अगर मैं ये वायर ए बी पे देखूं, नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग ऑन दिस वायर ए बी, क्योंकि सिंस इसमें करंट और इसमें करंट दे आर इन सेम डायरेक्शन. हाँ करेक्ट. अगर आप ये देखोगे इसमें करंट और इसमें करंट सेम डायरेक्शन में है, सो ऑब्वियस सी बात है कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का फोर्स, सॉरी अट्रैक्शन का फोर्स हो जाएगा. अट्रैक्शन का फोर्स क्यों होगा, क्योंकि ये वायर में और ये वायर ए बी में द करंट इज ऑफ इन सेम डायरेक्शन. याद करो हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि अगर दो पैरेलल वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में होगा सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. सो ये करंट और ये करंट सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर देगा. अट्रैक्ट करने के बाद जो फोर्स लगाएगा तो क्या होता है, फोर्स बी आई एल इंटू व्हाट, साइन थीटा. ऑब्वियस ही बात है इस वायर के हर पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो फोर्स कितना लगेगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए इंटू आई इंटू बी, दिस लेंथ इज बी, इंटू व्हाट, साइन ऑफ 90 डिग्री. इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, so therefore angle is 90 degree here, right? Now if I'll be calculate then this further, so mu naught b into I square by 2 pi. This will be my force on the wire AB. Is it okay? क्या ये वायर AB पे फोर्स होगा?
क्योंकि ये इस वायर के हर पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम था ना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, हर पॉइंट के लिए सेम मैग्नेटिक फील्ड। सिंस हर पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, देयरफॉर वी डू नॉट रिक्वायर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए बेटा, वायर बीसी पे अगर आप देखोगे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? क्या वायर बीसी पे अगर आप एनालाइज करो तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आप करोगे तो क्या इस वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा विल इट बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन? क्या वायर बीसी पे जो फोर्स लगेगा ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा? Yes. सेम मैटर अगर आप वायर एडी पे देखोगे तो क्या फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगेगा? वायर एबी पे अगर आप एनालाइज करो तो एल वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एल क्रॉस बी करोगे तो फोर्स विल बी एक्टिंग अपवर्ड एग्जैक्टली इन द सेम मैनर ड्यू टू दिस कंडक्टर इफ यू एनालाइज द मैग्नेटिक फील्ड हियर, इस पे क्या मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होगा? विल इट बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? एडी वायर पे मैग्नेटिक फोर्स होगा बेटा नीचे की तरफ? हाँ है ना प्लनिका? कौस्तुभ कोई बताओ मुझे, एडी जो वायर आप देख रहे हो क्या इस एडी वायर पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा? यस और नो? Yes. ओके, and this magnetic force they will cancel each other, क्योंकि इसके हर पॉइंट के लिए नीचे एक पॉइंट है, हर पॉइंट के लिए नीचे एक पॉइंट है, हर पॉइंट के लिए नीचे एक पॉइंट है। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो फोर्स आपका होगा एफ डैश और इधर का जो फोर्स होगा एफ डबल डैश, these two forces will cancel each other, है ना? So can we write here that, okay, एक मिनट बेटा क्वेश्चन, can we write wire BC and wire AD, their magnetic force will cancel each other, है ना? So, इन दोनों वायर्स के जो मैग्नेटिक फोर्स है ये मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, हाँ है ना? कैंसिल करेगा। सो ये जो वायर आप देख रहे हो BC और ये जो वायर देख रहे हो AD, इन दोनों वायर्स का जो मैग्नेटिक फोर्स है ये मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ओके, नाउ व्हाट विल बी द फोर्स ऑन दिस वायर CD? वायर CD पे बताइए क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स? विल इट बी अट्रैक्टिव फोर्स की रिपल्सिव फोर्स? रिपल्सिव होगा ना। लेट मी राइट दिस फोर्स एज F डैश, F1 कर देता हूं, क्योंकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर L वेक्टर क्रॉस B करोगे तो फोर्स बाहर लग जाएगा। और उससे भी बड़ी बात कि ये कंडक्टर में और ये वायर में जो करंट का डायरेक्शन है दे आर ऑपोजिट। सो अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा तो फोर्स इसमें रिपल्सन का एक्ट होगा। सो F1 विल बी इक्वल टू व्हाट? अगर हम प्लेस करें F1 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I बाय 2 पाई A प्लस ऑफ B into I into BIL into sin theta. So theta here of course is what? 90 degree. So अगर हम इसको प्लेस करके सॉल्व करें so F1 will be having mu naught I square B by 2 pi A plus B. This will be the force here on this wire and ये दोनों वायर पे फोर्स। So net force, अच्छा कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है? F वाला फोर्स डोमिनेट कर रहा है कि F1 वाला फोर्स डोमिनेट कर रहा है? F वाला ना। तो नेट कैसा लगेगा इस पे? अट्रैक्शन लगेगा नेट की रिपल्सन लगेगा? अट्रैक्शन, करेक्ट। सो नेट जो इस पे एक्ट होगा वो अट्रैक्शन एक्ट होगा। सो नेट फोर्स कैसे करोगे आप? F net is equal to F minus of F1, correct? So the net force here will be equal to mu naught I into B square. I square B. हाँ म्यू सॉरी उल्टा कर दिया ना, म्यू नॉट I square into B
by 2 pi of a plus b. ये सारे टर्म्स को आप कैंसिल ले सकते, कॉमा ले सकते हो बाहर. F net will be equal to mu naught I square b over 2 pi. Inside it will be 1 by a plus b. So if I'll be taking the LCM here, so after having the LCM, so we mu naught I square b by 2 pi. So be a plus b of minus a plus b. So the net force which I'll be having is mu naught I square into b square is it clear? Yes. Okay. समझ में आया कैलकुलेशन सभी को बेटा? ये इस केस में हमने कैसे इसको सॉल्व, इस क्वेश्चन को एनालाइज किया? Sir, is it wire BC and wire AD or wire BC and wire AB? Wire AB and wire CD. Wire BC and wire AD will cancel their magnetic force. So only force which is responsible here is wire AB and on wire CD. So यही दो forces काम कर रहे हैं. Is it clear बेटा? समझा? Yes, sir. ये देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. ये वायर AB पे जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन होगा, CD पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्शन होगा. सो यहाँ पे जो मेन काम कर रहा है वो वायर AB और वायर CD कर रहा है. इसका फोर्स और इसका मैग्नेटिक फोर्स तो कैंसिल होगा. Am I clear everyone? Yes. अच्छा, याद है हमने एक डिस्कशन किया था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एक क्लोज करंट लूप को रखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स 0 लगना चाहिए. Whenever we place a current carrying conductor in magnetic field, that will experience 0 net force. यहाँ पे क्यों नहीं हुआ 0? Why it is not 0 here? यहाँ पे तो 0 नहीं है ना, ये तो नॉन 0 है. सुपर्ब कॉस्टो. मैंने आपको बताया था कि जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें, गुड, सुपर्ब स्मूथली, जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब नेट फोर्स 0 होगा. Whenever closed current carrying conductor is placed in uniform magnetic field, then you will have 0 net force. But right now in this case, as the distance is changing, so therefore यहाँ पे जो magnetic field आपको मिलेगा इस लूप में, वो मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो देयरफॉर यहाँ पे फोर्स आपका 0 नहीं होगा. अगर यही फील्ड यूनिफॉर्म होता तो फोर्स आपका 0 हो जाता. Is it clear what I said? Yes. आगे बात करते हैं. और करिए क्वेश्चंस. I'm taking some typical questions based on this. These are very typical questions. मान लो ये आपका y axis है and this is my x axis. यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस किया गया है a डिस्टेंस पे. So ये मेरा x axis, x dash, y axis, and the next current carrying conductor is placed here at a distance a. Now अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे एक कंडक्टर प्लेस कर दिया है इस वाले वायर. एक अदर कंडक्टर है and such that कि इसका लेंथ l दिया है. आपसे पूछा गया है फाइंड magnetic force on wire OC.
सो ये ओसी वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो आपसे पूछा गया है. Go for it. टू ILB कैसे किया बेटा स्मृति? हाउ हैव डन दिस? कैसे किया? जस्ट एक्सप्लेन वंस. करे इसको डील. दोनों फोर्स का डायरेक्शन नहीं सेम है बेटा, कैसे आप सिंपली इसको ऐड कर दोगे? हाउ विल यू ऐड देम? यहाँ पे जो दोनों फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम नहीं है. सेम है. ओके, देख मैं करता हूँ इसको. एक काम करो, सिंस यहाँ पे एक बात तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, कि जैसे जैसे आप यहाँ से दूर जाते जा रहे हो ये एक्सचेंज करेगा, और एक्सचेंज करेगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चेंज करेगा. सो देयरफॉर वन थिंग इज वेरी क्लियर कि ये आपका डिस्टेंस चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है. तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन के थ्रू जाना पड़ेगा, और मेरे पास कोई रास्ता है नहीं इसको सॉल्व करने का. सो एक काम करिए, फॉर दिस लेंथ आपका L दिया है, लेंथ ऑफ OC इज L दिया है. एक काम कर सकते हैं हम लोग कि हम यहाँ से x डिस्टेंस आगे गए, और x डिस्टेंस आगे जाने के बाद हमने क्या किया है, dx थिकनेस का एलिमेंट काट लिया.
सो हम यहाँ से x डिस्टेंस आगे गए और x डिस्टेंस आगे जाने के बाद हमने एक dx थिकनेस का एलिमेंट कट किया है। नाउ इस dx थिकनेस के एलिमेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ दिस कितना होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर। सो अगर आपका करंट ऐसे जा रहा तो क्या इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, will that magnetic field will something in this direction, ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड? नहीं प्रणिका, गलत है बेटा। क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा? बट लेट मी से दिस इज ऑफ B1, ठीक है। इन द सेम मैनर अगर आप इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो यहाँ पे, सो मैं करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। तो क्या इस कंडक्टर की वजह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, क्या ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड हो गया? लेट मी हैव दिस मैग्नेटिक फील्ड एज B2, होगा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड? यस और नो एवरीवन? पहले तो B1 और B2 का डायरेक्शन डिसाइड कर लिए। इज इट क्लियर विद द डायरेक्शन? Yes. Okay, now see, if I am assuming that this angle is theta, of course this will be again equal to theta just by the symmetry. So अगर ये एंगल आप थीटा लेते हो तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। देखिए ये एंगल मेरा थीटा है, ये एंगल 90 है, so ये 90 माइनस थीटा होगा। और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो क्या ये एंगल थीटा होगा? Correct? In the same manner, if it is theta, this is 90, this complete angle will be 90 minus theta. So अगर ये complete angle 90 minus theta है तो ये एंगल थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा और बाद में फिर से ये एंगल थीटा हो जाएगा। हाँ या ना? अब देखो अगर आप B1 का कंपोनेंट along this line ब्रेक करो, B1 का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इधर लिखता हूँ, it will be equal to B1 into cos theta, and the component of B1 here will be equal to what? B1 into sin theta. सेम वे में ये B2 है और अगर हम B2 का कंपोनेंट इधर ब्रेक करें so B2 cos theta, and अगर हम B2 का कंपोनेंट इधर ब्रेक करते हैं this will be what? B2 of sin theta. Yes or no? So I have just resolved the component of B1 and B2. So ये अगर आप B1 का कंपोनेंट देखो इस लाइन में बेटा तो ये B1 cos theta हो गया, B1 का कंपोनेंट इस लाइन में B1 sin theta हो गया, B2 is here, so this is B2 cos theta and this is B2 what? Sin theta. हाँ अभी आया सही तुम्हारा फर्स्ट, वेरी गुड बेटा फर्स्ट। Am I clear? अब देखिए ये डिस्टेंस आपका ये है, ये डिस्टेंस x है, so by using Pythagoras theorem can we say that this distance will be equal to what? Under root of a square plus x square. अब आप B1 कैलकुलेट करिए पहले, B1 कितना है? अब इन्फिनिटली लॉन्ग वायर से mu naught I by 2 pi under root of a square plus x square. This will be my B1. Exactly same way में अगर हम B2 कैलकुलेट करें so exactly same way में B2 भी कितना हो जाएगा? mu naught I by 2 pi under root a square plus x square. यही आपका B2 भी हो जाएगा बिकॉज ये डिस्टेंस वापस से अंडर रूट a square plus x square हो गया। अब देखो सिंस ये B1 and B2 they are having same magnitude, तो B1 sin cos theta और B2 cos theta ये कंपोनेंट इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। सो नेट कितना हो गया? इज इट B1 ऑफ sin theta प्लस B2 ऑफ sin theta। सो B नेट क्या लिख सकते हो हम लोग? कैन बी राइट 2 mu naught I by 2 pi under root of a square plus x square into what? sin theta. ये होगा sin theta का वैल्यू प्लेस कर दो, sin theta कितना हो जाएगा बेटा? will it be equal to x by this होगा। सो क्या हम प्लेस कर देंगे sin theta का वैल्यू? अगर आप यहाँ से रख दो sin theta का वैल्यू, sin theta कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर which is x by hypotenuse, x by under root of a square plus x square। थीटा है
sin theta is perpendicular by hypotenuse, so x by this, so ये वैल्यू आप प्लेस कर यहाँ पे. So if I'll be placing here b net, कितना आ जाएगा 2 mu naught I by 2 pi a square plus of x square. अगर हम sin theta प्लेस कर देंगे, this will be x by under root of a square plus x square. Now this 2 and this 2 will get cancelled. So from here, जो आपको net magnetic field आ रहा है, b net आ रहा है, that is equal to mu naught I into x by pi over a square plus x square. हालांकि बाद में मुझे 2 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. Am I clear? Yes. Okay. अब फोर्स कितना लगेगा इस एलिमेंट पे? What will be df? b net into I into length जो dx लिया है आपने into sin theta. So what will be df बेटा? Mu naught I x by pi a square plus x square into I into dx into theta कितना है? Is it 90 डिग्री? आपको देखो करंट इधर जा रहा है, मतलब लेंथ वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 ना, 90 है ना ये एंगल. अब देखिए खुद मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है और डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच में जो एंगल फॉर्म कर रहा है दैट इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री. तो ये एंगल आपका बेसिकली 90 हो गया. थीटा की जगह पे आप क्या प्लेस करोगे? 90 डिग्री है. इज ओके? Yes. चलो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. सो व्हाट वी आर हैविंग df mu naught I square x dx, this will be df जो आप लिखोगे this will be equal to what? Mu naught I square x dx by pi over x square plus of x square. एक काम करो, एक 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और एक 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो. सो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग df mu naught I square 2 पाई अंदर ले लिए, बाहर कर दिए, 2x dx by a square plus of x square. बोलिए x का लिमिट बोलो. What will be the limit of x? 0 to 8. 0 से l, correct? So limit will be from 0 से l, 0 से f. इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होगा? एक Log कॉन्सेप्ट, of x square plus हाँ एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया था, जिसको नहीं पता है वो नोट कर लेना. इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x by fx dx is log fx, शायद आपको भी बताया रहेगा मैं, प्लस c. मतलब जो टर्म अगर आप नीचे आपका है, अगर इसी का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो जाए तो इसका इंटीग्रेशन होता है log fx प्लस c. अब देखो, हाँ इसको अगर आप देखोगे तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा. सो जो टर्म आपका नीचे है व्हिच इज fx हियर, इसका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ न्यूमरेटर में मिल रहा है व्हिच इज माय f डैश x. सो व्हाटएवर टर्म यू आर गेटिंग हियर इन डिनोमिनेटर, इसका आपको डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल रहा है 2x. सो जस्ट यूज दिस फार्मूला. सो df का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? f mu naught I square by 2 pi ln a square plus x square. F will be mu naught I square 2 pi ln a square plus of l square minus what? ln a square.
Is it okay? ठीक है। Yes, sir. प्लेस कर दो। F will be equal to mu naught I square ln L square by plus A square। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा इस फोर्स का? What will be the direction of force? L क्रॉस B करोगे तो स्क्रीन के अंदर जाएगा ना। लेट्स से कि स्क्रीन के अंदर मेरा नेगेटिव z एक्सिस है या पॉजिटिव, व्हाटएवर यू वांट, तो ये आपका k कैप में होगा बेसिकली ये फोर्स, है ना? न्यूटन। गॉट द पॉइंट बेटा? क्लियर है सबको ये पॉइंट? Yes, sir. ठीक। डन प्रॉपर्ली, सबका हो गया? आई एम प्लानिंग सम टेस्ट्स फॉर यू। हाँ इस बेटा आप लीव कर लो स्मृति। आई एम प्लानिंग वन टेस्ट फॉर यू, आई सेंड द रिकॉर्डिंग। मैं टॉपिक आपको पहले इन्फॉर्म करूंगा, गूगल फॉर्म के ऊपर आपका टेस्ट लूंगा मैं। बी प्रिपेयर्ड। एंड वन मोर थिंग, अभी तो स्टार्टिंग के फेज में मैं टॉपिक्स आपको बताऊंगा, बाद में टॉपिक्स भी नहीं बताऊंगा, रैंडम किसी भी टॉपिक पर टेस्ट लूंगा। आपको सारे टॉपिक्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए एज वी आर कमिंग क्लोज टू योर एग्जामिनेशन ऑफ जेई, राइट? नीट का तो अभी टाइम है, तो जेई का एग्जाम नजदीक आ रहा है। सो इसलिए जितने टॉपिक्स हमने पढ़ा है उस टॉपिक्स पे आपका रैंडम, अभी तो टेस्ट के लिए बताऊंगा मैं टॉपिक, 1 2 3 टेस्ट के लिए टॉपिक बता दूंगा। बाद के जो टेस्ट होंगे उसके लिए मैं टॉपिक नहीं बताऊंगा, कहीं से भी प्रॉब्लम डालूंगा जहां तक अभी तक हमने पढ़ा है वो पूरे टॉपिक में, राइट? टिल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, करेक्ट? और बच सबको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं टेस्ट अटेम्प्ट मत करना, बिकॉज दिस इज फॉर यू नॉट फॉर मी, राइट? तो टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक पॉइंट समझ में आया इनसे? ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा कुछ और पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट। हेडिंग लिखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नहीं, इट विल बी ओनली फॉर फिजिक्स। आई विल बी टेकिंग ओनली फॉर फिजिक्स सेपरेट एग्जामिनेशन। फिर कंबाइंड एग्जामिनेशन आपका जैसे होता है वैसे होता रहेगा। इसके अलावा ये अलग से एग्जामिनेशन लूंगा मैं फिजिक्स का सिर्फ। यूज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जो आपका रेगुलर एग्जामिनेशन होता है 300 मार्क्स का, वो एज इट इज चलता रहेगा उसमें, दैट विल बी एज पर शेड्यूल, तो सर आपको बताएंगे। एंड आप भी आफ्टर दैट आल्सो एक एग्जामिनेशन मैं कंडक्ट करूंगा आपको, ये सिर्फ फिजिक्स का एग्जामिनेशन होगा। 25 क्वेश्चंस विल बी देयर, जिसमें 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल टाइप और 20 मल्टीपल चॉइस। ओनली फिजिक्स 1 आवर। इज इट फाइन? 100 मार्क्स। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना? अब देखो जैसे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू द लेंथ बिटवीन द टू चार्जेस, दैट वाज माय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
इन सेम वे देयर इज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आल्सो। ठीक है, अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, इसका कैलकुलेशन, हम फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं देखेंगे, इट नीड्स लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। मान लो इसमें करंट बेटा आई एम्पेयर का पास कर रहा है। सो अगर आप देखोगे इस कॉइल को अगर हम ऐसे रख के सोचे, ऐसे रख के अगर हम सोचे इस कॉइल को, और इस कॉइल में अगर करंट ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, अब अगर करंट ऐसे पास कर रहा है तो क्या इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, will this magnetic field lines be something like this? क्या ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा? आप खुद सोच के देखिए, अगर करंट मेरा ऐसा जा रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, right? So if the current is going like this, so will magnetic field lines move in this direction? Magnetic field lines क्या ऐसे मूव करेगा? Yes. right? अब मुझे बताओ बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इधर का जो सरफेस है, इस रिंग के इस वाले पार्ट, इधर का जो सरफेस है, ये कैसा बिहेव दिख रहा है? इज इट लुकिंग लाइक नॉर्थ पोल की साउथ पोल? अगर ये ऐसे है एंड इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज गोइंग लाइक दिस, तो ये जो सरफेस है अंदर वाला, ये सरफेस कैसा बिहेव कर रहा है? नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है कि साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है? South pole. नॉर्थ पोल। ग्रेट। ये कैसे बिहेव कर रहा है? दिस इज बिहेविंग लाइक नॉर्थ पोल। अच्छा, ये तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर दिया। ये कैसा बिहेव कर रहा है, इधर वाला सरफेस? साउथ पोल। अब मुझे बताइए, अगर ये दो पोल्स है तो क्या इसके पास एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा? विल इट हैव मैग्नेटिक मूवमेंट? राइट। अब ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, इसको हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मेरे पास एक रिजल्ट है, फॉर्मूला है, दैट मैग्नेटिक मूवमेंट इज गिवन बाय NIA। ध्यान रखना है, M stands for magnetic moment। So यहाँ जो ये टर्म आपका M है ना, this M stands for magnetic moment, A stands for area। So magnetic moment is equal to NIA, where N is your number of turns। So यहाँ पे जो N आप देख रहे हो, N is my total number of turns। Am I clear? और ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, कोई डाउट बेटा? No, sir. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ था? प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ, कि माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ? Minus 2 plus. माइनस टू प्लस। एग्जैक्टली उसी वे में जब आप ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखोगे, सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट direction will be from magnetic dipole moment direction will be from south pole to north pole। आप मुझे बताइए, इस केस में जो मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होगा? विल इट बी इनसाइड द स्क्रीन की आउटसाइड द स्क्रीन? ये जो केस हमने प्लॉट किया है, इस केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? स्क्रीन के अंदर की स्क्रीन के बाहर? Outside. आउटसाइड होगा पक्का? सेइंग इनसाइड? इनसाइड होगा बेटा। क्यों? अब देखो, इस अगर कंडक्टर ऐसे देख रहे हो तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएगा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है, मतलब ये जो ऊपर का सरफेस है वो तो नॉर्थ साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से टर्मिनेट करके और पीछे वाले साइड से निकल के जा रहा होगा ना।
तो जिसका बैक साइड है वो नॉर्थ पोल है और फ्रंट साइड है वो साउथ पोल है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल गो इन दिस डायरेक्शन। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का भी वही डायरेक्शन होगा। गॉट द पॉइंट कस्तु? समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. पहले इतना लिखिए फिर आगे जरा बात करते हैं। विल कम टू द डायरेक्शंस आल्सो। यस प्लीज लीव, मैं अपलोड कर दूंगा लेक्चर्स, यू कैन लीव द लेक्चर। Thank you, sir. इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया सभी को पॉइंट? Yes. ओके, अब देखिए ये आपको यहाँ से क्या मिला, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नाउ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका जो डायरेक्शन डिसाइड होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी फ्रॉम वेयर टू वेयर बेटा? कहाँ से कहाँ तक होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन? नॉर्थ से साउथ होगा कि साउथ से नॉर्थ होगा? South pole. साउथ से नॉर्थ। करेक्ट, सुपर। अब देखिए अगर हम इस पे आगे डिस्कस करें, मैं आप मान लो आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन लाइक दिस, दैट ये मेरा कोई एक्स एक्सिस है एंड z axis, let's, so this is my x axis, ये मान लो आपका y axis है और ये z axis, इसमें एक करंट कैरिंग एलिमेंट ऐसे प्लेस किया सच दैट बेटा इसमें करंट ऐसे जा रहा है I एम्पियर, इसका रेडियस r दिया है। फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। करिए जरा कैलकुलेट इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। बाकी लोग भी करो। करेक्ट, इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा? इसका डायरेक्शन क्या जिस प्लेन में करंट जा रहा है क्या उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन? क्या जिस प्लेन में करंट जा रहा है क्या उस प्लेन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा? तो देखिए इसमें अगर करंट ऐसे जा रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब फ्रंट वाला सरफेस नॉर्थ पोल है और पीछे वाला साइड साउथ पोल है, तो क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बाहर ही आएगा? सो अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को वेक्टर के फॉर्म में लिखे, सो नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है, सो 1 into I into pi r square into k cap. So will the magnetic dipole moment equal to I into pi r square k cap, ampere meter square. देखिए करंट का यूनिट हो गया एम्पियर और एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, सो दिस यूनिट विल बी I pi r square k cap ampere meter square. Is it clear बेटा? समझ में आया ये पॉइंट?
और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता है? प्लीज रिमेंबर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल। Am I clear? Yes, sir. Good. समझ में आ गया सबको प्रॉपर्ली? इज इट क्लियर बेटा? क्लियर है सबको पॉइंट ये? Yes, sir. एक क्वेश्चन जरा मुझे करके बता, आई एम जस्ट शेयरिंग स्क्रीन। ये करिए क्वेश्चन नंबर 26.11, डू दिस। आपको वही बताना है डाइपोल, ये जेडबल एडवांस का प्रॉब्लम है। 26.11 डन। हाँ, इस साइड इज ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप पीवीसी इस साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑफ 10 10 10, सो हर साइड 10 सेंटीमीटर। ओके 0.02, ठीक है, लेट्स सी। √2 into 0.02 ये आता है क्वेश्चन तुम्हारा? Yes, sir. वेरी गुड, सुपर। ये एडवांस का प्रॉब्लम बेटा, मुझे यार याद नहीं है कब पूछा है। एक्सेलेंट। कैसे करेंगे देखो, मैं भी करता हूँ इसको। इस केस में जो आपका डायग्राम प्लॉट किया उन्होंने वो ऐसा डायग्राम था। राइट, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा डायग्राम एब्रप्ट हो गया, ठीक है। इस केस में ये जो हर साइड दिया था, एवरी साइड इज ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड द करंट का डायरेक्शन क्या दिया है? सो दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस। ओके, सो करंट का जो डायरेक्शन दिया हुआ था इस केस में, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, ये करंट का डायरेक्शन दिया था एंड करंट इज ऑफ 2 एम्पियर और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये। इसमें जो करंट पास कर रहा है this is equal to 2 ampere and this is equal to what? 10 centimeter। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है बेटा? इफ आई विल बी कन्वर्टिंग दैट इनटू मीटर्स तो कितना हो जाएगा ये?
will it be equal to 0.1 मीटर। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो फ्रेम था आपका, लेट मी से ABCDEF, मुझे बताइए ये जो है ABCF, इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, अपवर्ड कि डाउनवर्ड? बिकॉज ऑफ दिस फ्रेम, ध्यान रखिए ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, विल इट बी इनसाइड कि आउटसाइड? डाउनवर्ड ना। और इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, ये वाले पार्ट की वजह से? राइट हैंड साइड। राइट। राइट। अगर आप देखोगे तो एक मैग्नेटिक मोमेंट आपका ऐसा हो गया, and the second magnetic moment we are having here like this. Since magnetic moment is a vector quantity, तो आप इसको वेक्टर से ऐड करो। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, n नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 ही है, I into area which is 0.1 into what, 0.1, so 0.02 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इन द सेम मैनर अगर आप इधर मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, दिस विल बी अगेन I into 0.1 into 0.1, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0.02 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका अगर आप रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट लोगे, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा। सो रिजल्टेंट अगर आप देखोगे, MR मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। कितना हो जाएगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, √m स्क्वायर प्लस ऑफ m स्क्वायर। सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, √2 into what, 0.0 एम्पियर मीटर। Am I clear बेटा? समझ में आ गया पॉइंट ये? यस। Okay, great. आगे और डिस्कस करें। यस। नेक्स्ट, मुझे एक बात बताइए, एक कैलकुलेशन आप करके जरा देखो। मान लो एक चार्ज है, देयर इज अ सर्कल हियर, और इसमें कोई एक चार्ज मूव कर रहा है प्लस क्यू कूलम का, और इसका रेडियस r दिया है। मान लो इस चार्ज का मास बेटा m kg दिया है, तो ये चार्ज ऐसे रोटेट कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी, लेट्स से ओमेगा रेडियन पर सेकंड से ये चार्ज घूम रहा है। नाउ व्हाट विल बी इट्स एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसका, व्हाट विल बी इट्स मैग्नेटिक मोमेंट? इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, चार्ज ऐसे रोटेट कर रहा है, नहीं q/2m, वैसे नहीं बेटा, ये चार्ज रोटेट कर रहा है, हाँ करेक्ट। अगर चार्ज ऐसे घूम रहा है तो उस पर करंट कितना होगा, इज इज चार्ज बाय टाइम, एंड 1 बाय टाइम इज कॉल्ड व्हाट, फ्रीक्वेंसी। तो क्या मैं करंट को यहाँ से लिख सकता हूँ, कैन बी राइट करंट एज चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी? क्या हम करंट को लिख सकते हैं चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी? आप ललिका समझा बेटा ये पॉइंट सार्थक? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज बाय टाइम करंट होता है, एंड 1 बाय टाइम इज फ्रीक्वेंसी। तो कैन आई राइट चार्ज एज करंट एज चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी? क्या हम करंट को चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं? यस सर। अब देखो, ओमेगा दिया है मुझे, ओमेगा इज व्हाट बेटा, 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी,
सो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू व्हाट, ओमेगा बाय 2 पाई। यहाँ प्लेस कर दीजिए। सो करंट कितना हो जाएगा, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या रख दिया, ओमेगा बाय 2 पाई। सो फ्रॉम हियर करंट कितना हो जाएगा, चार्ज इनटू ओमेगा बाय 2 पाई एम्पियर विल बी द करंट, राइट। अब अगर आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखोगे, सो मैग्नेटिक मोमेंट स्टैंड्स फॉर NIA। सो मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप देखो, n तो आपका 1 है, करंट आपने अभी कैलकुलेट किया, ओमेगा बाय 2 पाई, and the area of this is pi r square. Now this pi and pi will get cancelled. So अब अगर ये pi और pi cancel हो गया, so magnetic moment charge into omega by 2 into r. Will it be magnetic moment? Yes, sir. Yes. Okay. इसका अगर आप एक और काम करिए, एक बहुत बढ़िया रिजल्ट बताता हूँ। इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, इज इट I ओमेगा? जैसे लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, वैसे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I इनटू ओमेगा, वेयर I स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो क्या हम एंगुलर मोमेंटम को I ओमेगा लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes. करेक्ट। नाउ इफ वी कैन राइट दिस इज I ओमेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, mr स्क्वायर, प्लेस कर दो पॉइंट मास था, सो mr स्क्वायर इनटू ओमेगा, ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and equation number 2, if I'll be dividing them, तो क्या मिलेगा, m by l q ओमेगा r स्क्वायर बाय 2 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा चला गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर चला जाएगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, m by l q by 2। मतलब अगर आप रेशियो निकालोगे मैग्नेटिक मोमेंट का और एंगुलर मोमेंटम का, the ratio of magnetic moment and angular momentum is nothing but charge over 2m। ये शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होता है, it is simply equal to charge by twice of mass, है ना। ये टर्म क्या है, रेशियो ऑफ एंगुलर, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट and angular moment। Am I clear? Yes, sir. Good। समझ में आ गया सभी को पॉइंट ये? समझा सभी को पॉइंट? ओके ग्रेट, देखो साथ बाकी सबको क्लियर है, जानवी, नारायणी, निरंजन, क्लियर बेटा सबको ये पॉइंट? कनक? Yes, sir. ओके ग्रेट। एक करके बता दो, मान लो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया है दैट वी हैव अ रिंग, ऐसी ये रिंग है और इस रिंग को का रेडियस r दिया है, और उस रिंग को हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस रिंग को हम इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। लेट्स से इसको जो हम रोटेट कर रहे हैं वो मेरा ओमेगा रेडियन पर सेकंड से रोटेशन है, और इस रिंग पे पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इस रिंग पे पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपसे पूछ रहा हूं मैं, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट।
करिए, you have to find magnetic moment. कैसे करोगे? मैं लॉजिक से करता हूं पहले। आप एक चीज देखिए, अगर ऐसा आप एलिमेंट लेते हो, मान लो बेटा इसमें एक हम डीएल थिकनेस का एलिमेंट काट लेते हैं छोटा सा, ठीक है। सो चार्ज कितना हो जाएगा इसमें? चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा? व्हाट विल बी चार्ज पर यूनिट लेंथ? लैम्डा विल इट बी इक्वल टू q by 2 pi r। मैं इसको दो मेथड से करके बताऊंगा, एक तो फॉर्मूला से यूज करेंगे और एक थोड़ा इंटीग्रेशन से देखते हैं। इसमें पूरा चार्ज q कूलम का है, रेडियस r दिया है, तो व्हाट विल बी चार्ज पर यूनिट लेंथ? विल इट बी इक्वल टू q by 2 pi r। सो इस एलिमेंट पे जो चार्ज होगा dq, व्हाट विल बी द चार्ज हियर dq? विल इट बी इक्वल टू लैम्डा इनटू dl। सो कैन वी राइट dq as q by 2 pi r into dl। हाँ या ना? ओके ग्रेट। तो छोटा सा करंट अगर आप लिखोगे, सो व्हाट विल बी द स्मॉल करंट हियर? di। सो कैन आई से that di will be equal to dq into frequency? So di will be equal to q by 2 pi r into dl, और फ्रीक्वेंसी की जगह पे आप क्या रख सकते हो? मेगा बाई 2 पाई, देख सकते हैं ना? हाँ या नहीं? कैन बी राइट दिस एवरीवन? Yes. ओके, अब देखिए अगर आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखोगे, सो dm इज व्हाट? n तो आपका 1 है, इनटू di इनटू व्हाट? पाई r स्क्वायर। सो यहाँ लिखता हूँ इसके बाद का कैलकुलेशन। सो dm इज i की जगह पे क्या प्लेस कर दोगे? q by 2 pi r into omega by 2 pi into what? dl nia, करेक्ट? ये तो आपका करंट हो गया, इनटू एरिया कितना हो जाएगा? दैट विल बी पाई r स्क्वायर। सो इंटीग्रेट कर दो dm को, q by 2 pi omega by 2 pi into पाई r स्क्वायर dl। बोलिए dl का लिमिट 0 to 2 pi। 0 टू व्हाट? 2 पाई। सो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, सो व्हाट विल बी हैविंग? दैट मैग्नेटिक मोमेंट is equal to charge by 2 pi r into omega by 2 pi into pi r square into what we are having? 2 pi r। now ये 2 pi r और ये 2 pi r कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से ये पाई चला गया, तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? q ओमेगा into r स्क्वायर by 2। ये होगा ना मैग्नेटिक मोमेंट, q ओमेगा r स्क्वायर by 2। सार्थक, यस और नो बेटा? will this be the magnetic moment q omega r square by 2? Yes sir। ये आपका एक पहला अप्रोच हो गया, दिस इज माय मेथड नंबर 1। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली रिजल्ट से बात करो, अगर हम डायरेक्टली इसको बात करें मेथड 2, तो मुझे क्या पता है? मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम इज चार्ज बाय 2 है, अभी जस्ट पीछे हमने डिराइव किया। मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम इज चार्ज बाय 2 है। सो अगर आप इधर शिफ्ट कर दोगे, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट? चार्ज बाय 2m इनटू एंगुलर मोमेंटम, और ये सिंस रिंग है तो इसका इनर्शिया mr स्क्वायर हो जाएगा। सो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? चार्ज बाय 2m, एंगुलर मोमेंटम इज i ओमेगा, i हो गया mr स्क्वायर इनटू ओमेगा। तो यहाँ से डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? q ओमेगा r स्क्वायर बाय, वही केस रिजल्ट है जो आपका था। Is it clear properly?
Yes, sir. समझ में आ गया सभी को पॉइंट ये? Yes, sir. इज इट क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. गुड। एक और करके बता दीजिए सेम लॉजिक। नाउ मान लो कि आपके पास रिंग की जगह पे वी आर हैविंग डिस्क और इस पे पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये डिस्क है बेसिकली, और डिस्क को हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से। इसका रेडियस आर दिया हुआ है, चार्ज दिया है प्लस क्यू कूलम का, डिस्क का मास है m kg। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। कैसे किया सार्थक? इंटीग्रेट करके किया कि फॉर्मूला यूज किया है? फॉर्मूला। इंटीग्रेशन से भी करना बाद में ट्राई, सेम रिजल्ट आएगा। रिंग बनाना पड़ेगा x पे जाके dx का, इंटीग्रेट करना। Yes. चलो करें इसको सॉल्व। मुझे क्या मालूम है यहाँ पे दैट मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू चार्ज बाय 2m, ये पता है। सो फ्रॉम हियर अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? सो सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट will be equal to charge by 2m into what? Angular momentum. So after this I'm writing here, so magnetic moment is equal to charge by 2m, angular momentum is what? I into omega. बताइए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस? mr square. हाफ mr स्क्वायर ना। Yes. अगर आप रख दोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट, देखो कहाँ पे हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कहाँ इसका यूज ले रहे हैं, वो कहाँ पे था? रोटेशन में हमने डिस्कस किया था। और ये कहाँ पे? मैग्नेटिक मोमेंट में हमें इनर्शिया का कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ रही है। दिस इज फिजिक्स, कोई भी सेक्शन इंडिपेंडेंट नहीं है, सब इंटर रिलेटेड है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को प्लेस कर दो हाफ इनटू mr स्क्वायर into what? Omega. m and m will get cancelled. So there from here magnetic moment will be q r square omega. Good. सार्थक excellent. क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? Yes. वास्तव तुम्हारा आया था? Yes, sir. इंटीग्रेशन करके किया कि फॉर्मूला यूज करके? Sir, integration. कैसे किया इंटीग्रेशन में? सर आर पे जाके dr थिकनेस का रिंग तोड़ा और dr पे dq चार्ज होगा। dq वो सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी से, चार्ज का सरफेस डेंसिटी। ठीक, गुड। डिस्क में जब करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आर पे जाके डी आर का रिंग काटोगे और ये डिस्क है, यहाँ पे सिग्मा लोगे चार्ज पर इंटू एरिया। तो उस रिंग जो आपने काटा उसका चार्ज निकाल दो, उस पे करंट निकाल लो, उसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखो और बाद में इसको पूरे के लिए इंटीग्रेट करो। इज इट क्लियर? उसे करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ऐसे भी करोगे तो आपका काम चल जाएगा। समझ में आया बेटा सबको पॉइंट आज का?
Is it clear in today's lecture? Yes. So we have completed almost one major section of this magnetism. अभी दूसरा पार्ट है बार मैग्नेट, हम कल के लेक्चर में बात करेंगे, एंड उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म, एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, न्यूट्रल पॉइंट, और उसके बाद पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, वो थोड़ा रटने जैसा सेक्शन है वो. So that we'll discuss in tomorrow's lecture. हाँ, cyclotron is also there. Cyclotron is not there for your examination. JEE में तो पूछेगा ही, JEE के सिलेबस में कट नहीं किया cyclotron. For your CETs they have eliminated that. Is it clear बेटा? समझ में आया पॉइंट यहाँ तक सभी को? Yes, sir. We'll wind up for today. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.